Good afternoon, students of 6th class. We were studying chapter 1st of Reader, Meeting Season, written by Sir Michael Morpurgo. Let's complete this chapter. Next, हमने रीड किया था, यहाँ कन्वर्सेशन बातचीत चल रही थी यानिक और पेंटर के बीच में। वो पेंटर के घर आया हुआ है, वहाँ पर बात चलती है। जैसे उसने पेंटर को बताया कि मेरी मदर कहती है कि आप क्या हो, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पेंटर हो, तो इस बात पर उसने क्या किया, तो पेंटर ने रिप्लाई किया, उसने स्माइल किया और थोड़े हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक हैं और कहा कि तुम्हारे पास क्या एक वाइज मदर है, इंटेलिजेंट मदर है, बट वाई क्यों उन्होंने तुम्हें एक ऐसे लड़के को, यंग लड़के को छोड़ दिया है खुद इधर उधर घूमने के लिए। नेक्स्ट है, यानिक ने कहा, यानिक सैड आई एक्सप्लेन्ड वाई आई डिड कम एंड व्हाट आई वांटेड। यानिक कहता है कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि मैं यहाँ क्यों आया, एंड व्हाट आई वांटेड, और मैं क्या चाहता था। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, विद फ्यूरोड ब्रोज। फ्यूरोड ब्रोज होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे हो, क्यूरियोसिटी के साथ, मीन्स क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा। एंड सैड, और कहा, आई रिमेंबर यू नाउ। तो यहाँ पर पेंटर कहता है कि आई रिमेंबर यू, रिमेंबर होता है याद रखना, तुम मुझे याद हो, नाउ अब तक, फ्रॉम द लास्ट नाइट, पिछली रात से। ऑफकोर्स आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो, अवश्य ही मैं ब्रूनो के लिए दूसरी पिक्चर ड्रॉ कर दूंगा। वट वुड ही लाइक, जो वो पसंद करेगा। नो बेटर स्टिल वट वुड यू लाइक, नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो तुम पसंद करोगे। नेक्स्ट है, यानिक ने कहा, आई लाइक सेलिंग बोट्स, कि मुझे तो बोट सेलिंग करना, यानी समुद्र पर बोट का चलना बड़ा अच्छा लगता है। आई सैड, मैंने कहा, कैन यू डू बोट्स, और यानिक ने कहा कि आप क्या बोट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर पेंटर ने कहा, आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ में उन्होंने रिप्लाई किया, आंसर दिया, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, इसमें उनको ज़्यादा समय नहीं लगा। ही ड्रू फास्ट, उन्होंने जल्दी ही ड्रू कर दिया। नेवर वंस लुकिंग अप, इनके बीच में एक बार भी ऊपर तक नहीं देखा और उन्होंने इतने जल्दी इसको ड्रॉ कर दिया। बट एज ही वर्कड, लेकिन जैसे ही उन्होंने काम किया, ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहाँ पर सेलिंग बोट्स को देखा है। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, और ये भी पूछा कि पेरिस के बारे में मैं कहाँ रहता हूँ। ही सैड ही लव्ड पेरिस, उन्होंने कहा कि उनको भी पेरिस अच्छा लगता है। एंड सेलिंग बोट्स टू, और सेलिंग बोट उनको भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये टू नहीं है, इसको बोलेंगे टू भी। नेक्स्ट, देयर ही सैड टीयरिंग द शीट फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोइंग मी, यानिक कहता है कि पेंटर ने फिर कहा, अपनी स्केच बुक में से वो जो शीट है उसको टीयर करके, टीयर होता है फाड़ना, फाड़ करके उसको दिखाया और कहा, वट वुड यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी, कि जो 4 बोट हैं वो सेल कर रही हैं ओवर द सी, क्या वो रेस लगा रही हैं सी के ऊपर, आउट सी से बाहर, एंड बियॉन्ड अ लाइट हाउस, और लाइट हाउस तक। जस्ट एज आई हैड सीन दैम इन ब्रिटनी, और मैंने जो है ये कब देखे हैं, जस्ट एज आई हैड सीन इन, मैंने ब्रिटनी में देखा। और ब्रिटनी क्या होता है, कोस्टल टाउन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में। बट आई सा ही हैड साइंड इट पिकासो, तो यानिक कहता है कि उन्होंने इस पर जो साइन किए वो किसके नाम से किए, पिकासो के। पिकासो कौन था यहाँ, स्पेनिश एक ग्रेटेस्ट राइटर है जो 20वीं सेंचुरी में काफ़ी फेमस था। फिर यानिक कहता है, आई थॉट योर नेम वॉज सीजन, आई सैड, यानिक कहता है कि मैंने कहा, मैं सोचता था कि आप क्या हो, सीजन हो। ही स्माइल्ड अप एट मी, उन्होंने मेरी तरफ स्माइल की। हाउ आई विश इट वॉज, और उन्होंने कहा कि कैसे मैं इसकी इच्छा करता था, चाहता था ऐसा। ही सैड, उन्होंने कहा सैडली, बड़ी उदासी से। देन ही एडेड, फिर उन्होंने कहा, ऑफ यू गो नाउ, अब तुम जाओ। क्लियर। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज completed. Next we will write question answer of this chapter. Open your notebook and write down. First word meaning is Provence. Provence means a rain in south eastern France. आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन का अपना ध्यान रखना है, इसको रीजन नहीं प्रोनाउंस करना आपने, ये रेन बोला जाता है इसमें, ठीक है। रेन इन साउथ ईस्टर्न एरिया, रेन मीन्स होता है एरिया, तो साउथ ईस्टर्न फ्रांस का जो एरिया है उसको बोलते हैं प्रोवेंस। नेक्स्ट इज सीजन। सीजन वॉज अ
फेमस फ्रेंच पेंटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सीज़न जो है वो एक फेमस फ्रेंच पेंटर कब का, 20th सेंचुरी का था। नेक्स्ट इज बसल। बसल होता है एक्साइटमेंट यानी एक्साइटेड एक्टिविटी, चहल पहल वाली एक्टिविटी। नेक्स्ट है चैट्यू, अ लार्ज फ्रेंच कैसल। लार्ज बहुत बड़ा फ्रेंच का, कैसल होता है किला जहाँ पर पेंटर रहता था। नेक्स्ट इज टटिड। टटिड होता है मेड अ साउंड एक्सप्रेसिंग अनोयंस। अनोयंस होता है थोड़ा गुस्सा, थोड़ा गुस्से में बात को एक्सप्रेस करना, बोलना। नेक्स्ट इज क्रीम ब्रूली। क्रीम ब्रूली क्या था, आ फ्रेंच डिज़र्ट। फ्रेंच की डिज़र्ट होती है कंसिस्टिंग ऑफ कस्टर्ड एंड शुगर, जिसमें शुगर और कस्टर्ड को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये डिज़र्ट है, इसको डेजर्ट प्रोनाउंस नहीं करना आपने, डिज़र्ट ये जो खाने के बाद मीठा खाया जाता है उसको। नेक्स्ट इज टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, अ डिवाइस यूज टू पिक अप हॉट थिंग्स। ऐसी डिवाइस जिसको गर्म चीज़ें उठाने के लिए यूज़ करते हैं, अभी कॉल्ड इट, चिमटा भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट है टिप। टिप क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी गिवन टू समवन टू थैंक यू। जब कोई हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक जैसे वेटर होते हैं, आपने देखा होगा मूवी सीरियल में भी कि जब वेटर सर्विस प्रोवाइड करता है तो जब वहाँ से हम जाते हैं तो जब बिल पे करते हैं उसके साथ हम उनको कुछ एक्स्ट्रा टिप देते हैं। टिप मीन्स होता है एक्स्ट्रा मनी गिवन टू समवन, किसी को एक्स्ट्रा मनी देना, टू थैंक यू। नेक्स्ट लुक ऑन द ब्राइट साइड। लुक ऑन द ब्राइट साइड मीन्स होता है लुक फॉर गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों को देखना यानी अच्छाई को देखना, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें थिंकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना। नेक्स्ट इज क्रॉस। क्रॉस मीन्स होता है एंग्री, गुस्सा। व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, मीन्स एट द राइट टाइम, सही समय। नेक्स्ट है मोनिसियर। मोनिसियर होता है अ वर्ड इन फ्रेंच फॉर द टाइटल। फ्रेंच में किसी को टाइटल देने के लिए हम बोलते हैं, लाइक हमारे यहाँ जैसे हम मिस्टर या श्रीमान बोलते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है फ्यूरोड ब्रोज। फ्यूरोड ब्रोज मीन्स होता है शोइंग कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन के साथ थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है उसको जानने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रिटनी। ब्रिटनी अ कोस्टल टाउन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में। जो कोस्टल टाउन होता है, कोस्टल होता है समुद्री किनारे के जो नगर होता है, उसको बोलते हैं हम ब्रिटनी। नेक्स्ट लास्ट इज पिकासो। पिकासो अ स्पेनिश पेंटर हु वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। क्लियर? एंड टुडे योर होमवर्क इज write these word meanings in your notebook and learn half word meaning.